मलिक साहब, अभी तो बहरान अपनी जगह खड़ा है, कल का मुस्तकबिल फिर आप क्या देखते हैं? हलफ तो किसी सूरत नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है? वैसे जो मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना, ये वही बात हो गई है कि जो एक कहते हैं ना, वो निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं हो रही। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है। ठीक है, अब निकाह में भी कोई डिसीजन आना है कि अदालत क्या कहती है। कि ज़ाहरी बात है, ये अब अदालत में आपको पता है कि ये रिट हो चुकी है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल जो इलेक्शन है, मैं तो समझता हूँ कि हम पीटीआई वाले लोग इसको नहीं मानते। और जिस तरीके से उस दिन पुलिस गर्दी हुई है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं समझता हूँ कि उस दिन जो एक 70 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं कभी हुआ कि 100 के हिसाब से जो 100 से ज़्यादा, शायद 300-400 पुलिस वाले सारे इंटर हो गए असम्बली के अंदर, हॉल के अंदर, और उन्होंने एक तरफ की लॉबी बंद की जहां से हुकूमती एमपी आना चाहते, तो पूरा डोर बंद किया। और जिस जगह से ये इजलास को कंडक्ट किया डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो हाउस का हिस्सा ही नहीं है, ना उसको उन्होंने नोटिफाई किया कि ये हाउस का हिस्सा नहीं बनाया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि इस डाउट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे एमपीएस को बाहर रोका गया, और उसमें मैं आपको बताऊँ कि कुछ एमपीएस के नाम इन्होंने अपनी लिस्ट में डाले हैं जो इनके साथ ही नहीं है। ये अब ये चीज़ें आज सामने आने वाली हैं। चंद इसमें कितने लोग हैं? 26 में नहीं, मैं ये 26 बंदों की तो चलेगी डिफेक्शन, वो तो चलेगी। मुझे जो लॉयर ने बताया था कि एक आध नाम ऐसा भी है जो इन्होंने अपनी वो लिस्ट में उसका वोट दर्ज कर लिया, लेकिन वो उनके साथ में, तो हमारे साथ हो जाएगा वोट अगर नहीं डाला उसमें। आई डोंट नो, लेकिन मैं ये आपको अच्छा, आप कह रहे हैं सारी बात है, वो तो वीडियो क्लिप्स होंगे कि ये बंदा इनके साथ है, वो तो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट हो तो पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो हमजा साहब हलफ लेना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका हलफ होगा, क्योंकि ये अगर 26 बंदे इंशाल्लाह विद इन मंथ अगर डिफेक्शन में चले जाएंगे और वो डी सीट हो जाएं, जो भी उनको डी सीट तो पक्की है, डी सीट तो पक्की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है ना। अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो वज़ीर आला से हलफ नहीं ले सकता। ये डिवाइस होती है ना, वो अगर जो मैंने सुना है कि वो जो सदर पाकिस्तान है उसकी डिवाइस करते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो चीज़ें होंगी तो ये ना। एक कंट्रोवर्शियल है ये इलेक्शन सारा, जबकि गवर्नर साहब की रिपोर्ट भी गई हुई है वो उस पर। तो अब देखें, कोई ये चीज़ें सब अब कोर्ट के अंदर हैं, तो देखें कोर्ट क्या डिसाइड करता है। कोर्ट की तो बात आप मान ही नहीं रहे। नहीं, कोर्ट की बात देखें, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि गवर्नर साहब बाउंड नहीं है उस चीज़ के, ना तो ऑर्डर, वो एक सजेशन दी है, प्रपोज किया है, वो आप ऑर्डर चेक करें ना, देयर इज़ नो ऑर्डर, दे ओनली प्रपोज्ड है, सजेशन है, राय है कोर्ट की राय है। तो इंशाल्लाह आप मीडिया वाले भी दुआ करें इंशाल्लाह। और ये जो एक उस राय का एहतराम नहीं कर रहे, तरक्की का दौर था ना, जो एक तरक्की का दौर था, जो पंजाब के अंदर तब्दीली आनी थी, तो मैं समझता हूं कि आले शरीफ ने उसके अंदर ब्रेक लगा दी है। तो क्योंकि और मैं आपको बात बताऊं, आप वज़ीर आला के करीब रहे, मुझे मलिक साहब आम बात समझ नहीं है, वज़ीर आला के आप करीब रहे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से डायरेक्टली बुज़दार साहब का नाम आया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इधर पैसा चलता रहा, और अब ये बात ज़ुबान ज़दे आम है, पहले सरगोशियों में होती थी। इस पे क्या कमेंट्स हैं आपके? यार, अब मेरी बात सुने, देखें, अब मैं ज़ाहरी बात है, जो चीज़ मैंने देखी नहीं है, जो चीज़ मैंने इसको महसूस नहीं किया, सीएम साहब ने हमेशा, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें भी कंप्लेंट्स होती थी, कुछ कंप्लेन थी, ऑफिसर्स की कंप्लेन होती थी, वो हमेशा उन कंप्लेंटों को उनको रिजॉल्व किया जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता था कि कभी बहुत से पार्लियामेंटेरियन कहते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये ऑफिसर लगाएं, तो ये ऐसा तो कभी मैंने किसी ऑफिसर से नहीं सुना कहते कि मैं पैसे दे के लगाऊँ। देखिए, मैं एमपी हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रहा हूँ, ये चीज़ें जब कोई बंदा पैसे दे के लगता है ना, तो पता लग जाता है बंदे को। नहीं, मेरी बात सुने, मैं एमपी हूँ ना, मेरे हल्के में एक बंदे को जानता हूँ, पटवारी, मैं सवाल ले लूँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो पैसे दे के लगाए और आपकी सरकार में लगाए, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और आज तक किसी को नहीं पता। सर, ये देखें, ये तो आपकी बात, आप अपनी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी, अगर हुकूमत, आपने मुझसे सवाल किया है ना, तो जवाब मैं दे रहा हूँ ना। जवाब ये मेरा है
कि मैंने कभी ये ना किसी से सुना या ना कभी मैंने देखा कि किसी से पैसे लियो। अब कोई और इशू तो मिला नहीं बज़दार साहब के बारे में, कोई और इनको स्कैंडल तो मिला नहीं। अब ये उठा के ये फरा वाला इशू को उछाला जा रहा है, और खान साहब का तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनको उछाला जा। ओ यार 30 साल से इन लोगों ने तोशा खाना के और जो हाथ फेरा है उनको तो कभी किसी ने नहीं पूछा, तो 30 साल से इनके भी हिसाब लिया जाए तो ये इन लोगों ने क्या किया। उस तोशा खाना पे तो रेफरेंस बने हुए हैं जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब देखे ना, वो तो रेफरेंस बने हुए साहब ने देखें, खान साहब ने जो भी किया होगा वो कानून के मुताबिक किया होगा। ये हमारा, ये आपका उन पे एतकाद है इंशाल्लाह कि जो भी करते हैं कानून के मुताबिक। बिल्कुल। अगर वो कोई अदालत का हुक्म आपकी पार्टी नहीं मान रही तो वो भी कानून के मुताबिक नहीं मान रही। देखें, अदालत का हुक्म, हर हुक्म माना है अदालत को। ज़ाहिरी बात है, खान साहब ने कहा अदालत का मैं हर फैसला कबूल करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगर वो ये बात करते हैं कि ये फैसले में अगर ऐसा हो जाता तो जो डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो उसकी रूलिंग को ख़त्म किया गया तो अगर उसका कॉज भी देख लिया जाता, वो लेटर की जो डिस्कशन हो रही है वो भी देख लिया जाता। डायरेक्शन देंगे अदालत को, क्या देखे क्या ना देखे। हाँ, नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ मलिक साहब, मुझे डिसीजन हो जाता है ना, तो ये एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिटीजन मेरा ये है कि मैं अगर फैसले के बाद आप राय दे सकते हैं। तो ये एक राय है ना फैसले के ऊपर, ये तो खान साहब की भी राय है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।